नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आप सभी के लिए लेके आई हूं कुमार गौरव सर के फूल पत्ती वाली क्लास का फटाफट रिवीजन क्लास। ये 1.5 घंटे की क्लास मात्र आपकी 10 मिनट में रिवाइज हो जाएगी और इस क्लास के हैंड रिटन नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। 5 सितंबर 2023 करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन। ओमिक्रॉन स्ट्रेन का अत्यधिक उत्परिवर्तन वेरिएंट कौन सा है जो हाल ही में कई देशों में पाया गया है? तो इसका नाम है पिरोला, जो कि चीन से इसकी उत्पत्ति हुई है और चीन के साथ साथ यूएसए में यह पाया गया है। B.A.2.86 वेरिएंट है। EG5.1 ये यूके का वेरिएंट है, इसे एरिस कहते हैं। ललन टाप सवाल देखते हैं। सार्स ये प्रभावित करता है श्वसन तंत्र को। मास्कुइरिस किस रोग की पहली वैक्सीन बनाई गई है? तो मलेरिया रोग की पहली वैक्सीन बनाई गई है मास्कुइरिस। B.1.617.2 वेरिएंट नाम ये डेल्टा का है जो कि भारत में पाया गया था। B.1.1.529 वेरिएंट ये नाम ओमिक्रॉन का है। दूसरा क्वेश्चन है 132वें डूरंड कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो डूरंड कप ये फुटबॉल के क्षेत्र में दिया जाता है। संतोष ट्रॉफी भी फुटबॉल में दिया जाता है। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल कप डूरंड कप है। 132वां संस्करण यह खेला गया सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में। विजेता रहा मोहन बगान, उप विजेता ईस्ट बंगाल रहा। 17 बार विजेता हो चुका है मोहन बगान। ललन टाप सवाल देखते हैं। महिला कबड्डी लीग में फर्स्ट बार इसका आयोजन दुबई में हुआ, जीता उमा कोलकाता। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में गोल्डन बूट अवार्ड कतर दोहा में इसका आयोजन हुआ और गोल्डन बूट अवार्ड लियोनेल मेसी को मिला। अगला है प्रीमियर हैंडबॉल लीग, फर्स्ट बार इसका आयोजन हुआ, होस्ट रहा राजस्थान, विजेता हुआ महाराष्ट्र। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये गांधीनगर गुजरात में लॉन्च हुआ है। प्रोजेक्ट का नाम भीष्म है। इसमें कुल 72 क्यूब पैक बनाए गए हैं। यह एक पोर्टेबल हॉस्पिटल होगा। ललन टाप सवाल देखते हैं। लीसा विश्व की पहली AI आधारित क्षेत्रीय न्यूज़ एंकर जो कि उड़ीसा में लॉन्च किया गया। प्रबल एक लंबी दूरी की गन है। निराक्षी ये समुद्री बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए इसे लॉन्च किया गया। जल दोस्त एयरबोट है। यह झीलों और महासागरों में खरपतवार को नष्ट करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है बेंगलुरु से। वरुणास्त्र क्या है? तो यह एक हैवी वेट टॉर्पीडो है। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में 850 गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर कौन बने हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि पुर्तगाल से हैं, ये 850वां गोल किया है इन्होंने। सेकेंड स्थान पर लियोनेल मेसी हैं। सर्वाधिक इंटरनेशनल गोल किया है फुटबॉलर, ये भी रोनाल्डो ही हैं। ललन टाप सवाल देखते हैं। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बॉन है। प्रमुख यूरोपीय देशों की राजधानी देखेंगे हम। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। ओपेक की हेडक्वार्टर भी वियना में ही है। अजरबैजान की राजधानी बाकू में है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है। यूक्रेन की राजधानी कीव है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। इटली की राजधानी रोम है। पांचवा क्वेश्चन, अमेरिकी कंपनी कार्निंग इंक भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहाँ स्थापित करेगी? तो ये कार्निंग इंक न्यूयॉर्क की कंपनी है। भारत में पहली गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैदराबाद तेलंगाना में स्थापित करेगी। ललन टाप सवाल देखते हैं। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग करके हुआ। यह 29वां राज्य और नवीनतम राज्य बना भारत का। अमराबाद टाइगर रिजर्व तेलंगाना में स्थित है। हैदराबाद
मूसी नदी के किनारे स्थित है। एलपीजी नीति 1991 यह पीवी नरसिम्हा राव के समय की नीति है। हुसैन सागर झील सिकंदराबाद में स्थित है। 1000 खंभों का मंदिर वारंगल तेलंगाना में है। मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना में है। चार मीनार यह हैदराबाद में स्थित है। इसे मोहम्मद कुलबुल शाह के द्वारा बनाया गया था 1591 में। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। द्विसदनी विधान मंडल है तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में। तू भी मजा कर से आप याद रख सकते हैं इस ट्रिक की सहायता से। छठा क्वेश्चन, हाल ही में जलवायु अनुकूल कृषि पर G20 तकनीकी कार्यशाला कहाँ पर प्रारंभ हुई है? तो ये प्रारंभ हुई है हैदराबाद में। G20 की स्थापना 1999 में हुई थी और इसमें 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन शामिल है। 2023 की अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई है G20 की, जिसकी थीम थी वसुधैव कुटुंबकम। आप इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। 2024 की अध्यक्षता G20 की ब्राजील करेगा। सातवां क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार बादलों में माइक्रोप्लास्टिक की खोज की है? तो जापान के वैज्ञानिकों ने माइक्रोप्लास्टिक की खोज की है बादलों में। ये 5 मिलीमीटर से कम आकार के हैं। इन्हें माइक्रोप्लास्टिक कहा गया है। ये मानव और पर्यावरण के लिए नकारात्मक बिंदु है क्योंकि ये श्वसन प्रक्रिया के द्वारा फेफड़े में अंदर प्रवेश कर सकते हैं। इनका आकार बहुत ही छोटा है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इस बार की इसकी थीम है सोल्यूशन ऑफ द प्लास्टिक पॉल्यूशन। कृत्रिम वर्षा सिल्वर आयोडाइड से होता है। लूपेक्स मिशन यह इसरो और जाक्सा जो कि जापान की स्पेस एजेंसी है, इसका संयुक्त मिशन है। आठवां क्वेश्चन, हाल ही में एनसीईआरटी ने किसके सहयोग से स्वास्थ्य पर आधारित लेट्स मूव फॉरवर्ड कॉमिक बुक जारी की है? तो एनसीईआरटी ने यूनेस्को की सहायता से यह कॉमिक बुक लॉन्च की है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा यह जारी किया गया है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। ललन टॉप सवाल देखते हैं। नवीनतम विश्व धरोहर धौलावीरा है। नवीनतम अमूर्त विश्व धरोहर दुर्गा पूजा है। अमूर्त से मतलब होता है जो चीज़ हमें छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, वो अमूर्त होता है। और जिसे हम छू सकते हैं उसे मूर्त कहा जाता है। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया है? तो 1 सितंबर 2023 को एनसीईआरटी को यह दर्जा प्रदान किया गया है डीम्ड यूनिवर्सिटी का। 1 सितंबर को 63वां स्थापना दिवस था एनसीईआरटी का। अब एनसीईआरटी बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री और डॉक्टर की डिग्री प्रदान कर पाएगा। एनसीईआरटी का पूरा नाम कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इसके हेड हैं दिनेश प्रसाद सकलानी, आप याद रखेंगे। ध्येय वाक्य किसका है? सीखने के माध्यम से जीवन अनंत। लोगों में इस एनसीईआरटी के लोगों में आपने देखा होगा 3 हंस आपस में जुड़े हुए हैं। यह क्रमशः अनुसंधान, विकास, प्रशिक्षण और विस्तार का प्रतीक है। शिक्षा समवर्ती सूची में है। यह 42वें संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से निकाल करके समवर्ती सूची में जोड़ी गई, जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन 2009 का अधिनियम है और यह लागू हुआ 2010 से। अनुच्छेद 21 राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा एक मौलिक अधिकार है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई। सर्वप्रथम शिक्षा के लिए 1 लाख का प्रावधान किस चार्टर अधिनियम के द्वारा किया गया? तो 1813 के अधिनियम के द्वारा यह व्यवस्था की गई। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे लैंडमार्क साइन का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले हट्टा साइन कहाँ स्थित है? तो यह हट्टा साइन दुबई में स्थित है।
हार्जल पर्वत पर हट्टा साइन स्थित है यूएई में। ललन टॉप सवाल देखते हैं। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुई दुबई में। COP28 की बैठक यूएई अबू धाबी में होगी। आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई में है। जायद तलवार यह इंडिया और यूएई के मध्य होने वाला युद्ध अभ्यास है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपकी कंप्लीट बायोलॉजी की क्लास बन चुकी है। नेटवर्क इशू के कारण क्लास अपलोड नहीं हो पाई है। जैसे ही वो सही होता है आपको क्लास मिल जाएगी।